गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले गुजरात के चुनावी मैदान से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर बातचीत हुई। इस पर एक कमेटी के गठन का ऐलान भी हो सकता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के हर पहलू पर गौर करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में दोनों ही पार्टी बचती नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। असली मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। बेरोजगारी, एजुकेशन, महंगाई पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा, चुनाव से पहले बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुजरात की जनता ने इस बार बदलाव लाने की ठानी है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव खेल रही है, तो वहीं केजरीवाल भी पूरी तैयारी में है। केजरीवाल ने कहा कि जनता से पूछकर सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है अलग अलग धर्म, ग्रंथ और रीति रिवाजों पर आधारित पर्सनल लॉ की जगह देश में हर एक नागरिकों पर लागू होने वाला एक समान नागरिक संहिता कानून है। अगर आम भाषा में इस लॉ को समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, वो भले ही फिर किसी धर्म या जाति से संबंधित क्यों ना हो। बता दें कि देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद हैं। वही बात गुजरात चुनाव की करें तो गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पहला चरण 30 नवंबर या 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 4 या 5 नवंबर को हो सकता है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती हो सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन गुजरात में सियासी माहौल गर्म हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।